ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 25 मार्च 1990 के। मुरली का टाइटल है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबर वार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। तो पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपनी रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन, वाणी, कर्म के कदम ब्रह्मचारी हों, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी है, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुखी अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं, हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का, स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है, उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्या होती, यह होता तो ऐसा नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधनों द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो, वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाएं। शरीर भल यहाँ बैठा है और मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है,
दिल में और कुछ आ रहा है तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है कि कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं, साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वह सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहेगी। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुणा, 20 साल वालों को 20 गुणा हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुणा। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है। 4 यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा ज़रूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पित हैं। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कण मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते के परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो, आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा,
क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स हैं। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फ़र्क है और वे खुश होते रहते हैं, कहते हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उलहना न दो कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन यह तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, तीसरी बात, सेवा की विधि क्या अपनाएंगे? यह तो हो गई सिद्धि की बात। अभी विधि क्या करेंगे? एक तो जो आपका कार्य चल रहा है 2 वर्ष से, सर्व के सहयोग का इस कार्य को संपन्न करना है। समाप्त नहीं, लेकिन संपन्न कहेंगे। इसलिए चाहे फंक्शन रखने हैं, चाहे किताब तैयार कर फिर लोगों को संदेश देना है, यह भल करो। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखना कि कम खर्चा बाला नशीन। बाप दादा हर कार्य के लिए आदि से अब तक यही विधि अपनाते रहे हैं कि न बहुत ऊंचा न बिल्कुल सादा, बीच का हो। क्योंकि 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं। अगर ज़्यादा महंगा करते हो तो भी लोग कहते हैं इन्हों के पास बहुत पैसे हैं, और कम करते हो तो वैल्यू नहीं रहती। इसलिए सदैव बीच का रखना चाहिए। बुक भी अभी तक जो बनाया है अच्छा है, संपन्न करना ही है, लेकिन ज़्यादा विस्तार नहीं करना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो, सार भी हो। विस्तार से कहाँ कहाँ सार छिप जाता है, और सार होता है तो बुद्धि को टच होता है। कार्य ठीक कर रहे हो, लेकिन अपनी बुद्धि की एनर्जी में भी कम खर्चा बाला नशीन। बाकी मेहनत करने वालों को मुबारक हो। चाहे प्रोग्राम दूसरे वर्ष में रखो, लेकिन संपन्न तो करना ही है। कई बच्चे समझते हैं कि बहुत लंबा चला है, टू मच बिज़ी रहे हैं, टू मच खर्चा भी हुआ। लेकिन जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो होगा वह और अच्छा होगा। थकना नहीं है, उमंग उत्साह और बढ़ाओ। जिस रुचि से इस कार्य को आरंभ किया, उससे अनेक गुना कम खर्चा बाला नशीन की विधि से संपन्न करो। समझा? समय निश्चित होना चाहिए काम करने का। कई समझते हैं रात को जागकर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है, और अमृत वेला शक्तिशाली न होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वह 1 गुना होता है। इसलिए टाइम की भी लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है, काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे, और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हो। एक तो सेवा का यह कार्य है। दूसरा, वर्तमान समय धन और समय देश व विदेश में इस बिज़ी प्रोग्राम में बहुत लगाया है। इसलिए अभी चाहे संबंध संपर्क में आने वाले हैं, चाहे और नई आत्माओं को संदेश दे, स्नेह मिलन करो। छोटे छोटे सेंटर्स पर 5 का भी अगर स्नेह मिलन होता है तो कोई हर्जा नहीं। वह और ही रिफ़्रेश हो जाएंगे, समीप होते जाएंगे। छोटे छोटे स्नेह मिलन करो। 5 से लेकर 50 तक, 100 तक का सम्मेलन कर सकते हो। बड़ा फंक्शन नहीं, जितना स्थान है और कम खर्च बाला नशीन में आपको स्थान भी सहज मिल सकता है। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। अगर आपके पास
100 आत्माएं आनी हैं तो ड्रामा अनुसार स्थान भी सहज मिल जाएगा। लेकिन यह नहीं कि छोटे सेंटर वाले भी समझें कि हमें 100 का प्रोग्राम करना है। यथाशक्ति, यथा सहयोगी, यथा स्नेह और धन की शक्ति 5 का करो, 24 का करो, 50 का करो, लेकिन करना ज़रूर है। बिज़ी ज़रूर रहना है और हम 3 मास के बाद व यथाशक्ति 3 करो व 4 करो, लेकिन करना ज़रूर है। और पहले 5 का स्नेह मिलन करेंगे तो 5 आत्माएं और 2-3 को लाएंगी तो दूसरी बार 10 का हो जाएगा, फिर 15 का हो जाएगा, क्योंकि डबल लाइट से करेंगे। बर्डन से नहीं करना, अलबेले भी नहीं बनना कि सेवा तो बहुत कर ली है। नहीं, सेवा बिज़ी रहने का साधन है, लेकिन बर्डन से सेवा करते हो इसलिए थक जाते हो। सेवा तो खुशी बढ़ाती है, सेवा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कराती है। सेवा नहीं करेंगे तो 9 लाख तक कैसे पहुंचेंगे। सेवा करो, लेकिन अंडरलाइन यह करना कि बर्डन वाली सेवा नहीं, चाहे बुद्धि का बर्डन, चाहे धन का बर्डन, और इजी होकर करेंगे तो सर्विस भी इजी रूप में बढ़ती जाएगी। तो जो विधियां अपनाते हो वह करनी ज़रूर है। अगर आपके कोई सहयोगी बन जाते और बनी बनाई स्टेज आपको बड़े फंक्शन के लिए देते हैं तो बड़ा फंक्शन भी कर लेंगे और न बुद्धि का न धन का बर्डन रहेगा। ऐसी कई संस्थाएं भी होती हैं, उन्हों को अपने सहयोगी बनाओ, यह ट्रायल करो। और अगर हिम्मत है तो एक बड़ा फंक्शन ज़रूर करो, हिम्मत नहीं है तो नहीं करना। बड़ा फंक्शन संस्था को बाला करता है, लेकिन डबल लाइट होकर करो। और यह लक्ष्य रखो कि अपनी एनर्जी लगाने के बजाय दूसरों की एनर्जी इस ईश्वरीय कार्य में लगाएं। लक्ष्य रखो तो बहुत निमंत्रण मिलेंगे। किसी भी वर्ग के सहयोगी क्षेत्र हर छोटे बड़े देश में मिल सकते हैं। वर्तमान समय ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनके पास एनर्जी है लेकिन विधि नहीं आती यूज़ करने की। वह ऐसा सहयोग चाहती हैं, कोई ऐसा उन्हों को नज़र नहीं आता। बड़े प्यार से आपको सहयोग देंगे, समीप आएंगे और आपकी 9 लाख प्रजा में भी वृद्धि हो जाएगी। कोई वारिस भी निकलेंगे, कोई प्रजा निकलेंगे। देखो, यहाँ भी पहले सहयोगी बन करके आए, ग्लोबल के कार्य के, और अभी वारिस बन गए। मेहमान बनकर आए और महान बन गए। तो ऐसी भी बहुत अच्छी अच्छी समीप की आत्माएं निकली हैं और आगे भी निकलेंगी। कुछ न कुछ करते रहो, लेकिन बाप दादा बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि डबल लाइट होकर रहो। भारत में भी इसी विधि से स्नेह मिलन करते करते लास्ट में बड़ा फंक्शन ज़रूर करना। और भारत में तो प्रदर्शनी से भी अच्छी रिज़ल्ट निकलती है। छोटे छोटे स्नेह मिलन कर समीप लाओ और फिर बड़े फंक्शन में उन्हों को स्टेज पर लाओ। वह अपने अनुभव से कहें, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। बड़े प्रोग्राम का प्रभाव अपना है, स्नेह मिलन का प्रभाव सफलता अपनी है। स्नेह मिलन है आत्माओं की धरनी को तैयार करना और बड़ा फंक्शन है आवाज़ बुलंद करना। लेकिन यथाशक्ति करो, ऐसे नहीं डायरेक्शन मिला है कर तो नहीं सकते, मजबूरी से नहीं करो। समझा? तीसरी बात, स्व उन्नति के लिए पहले भी सुनाया, तीनों ही खाते अपने जमा करो। लेकिन उसके साथ साथ बाप दादा रिज़ल्ट में देख रहे हैं कि सेवा की वृद्धि के साथ साथ जो निमित्त आत्माएं हैं, जिसको आप निमित्त सेवाधारी कहते हो, बाप दादा टीचर शब्द ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि कहाँ कहाँ टीचर समझने से नशा चढ़ जाता है, इसलिए निमित्त सेवाधारी कहते हैं। तो सेवा के साथ साथ निमित्त सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में बहुत अच्छी प्रोग्रेस अर्थात उन्नति होनी चाहिए। सेवा की जो स्पीड है उसमें समय के प्रमाण जो हो रहा है उसको तो बाप दादा सदा अच्छा कहते हैं, लेकिन समय की गति
और सेवा के संपूर्ण समाप्ति की स्टेज को देख बाप दादा समझते हैं कि सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में अगर वृद्धि हो जाए तो सेवा की 4 गुना वृद्धि हो सकती है। इसलिए पहले वह सेवा भी बहुत आवश्यक है। सेवा का समय अपना अलग निश्चित करो और पुरुषार्थ की वृद्धि का समय अलग निश्चित करो। सेवा के निमित्त आत्माओं में अभी विल पावर चाहिए। विल पावर बढ़ाने से औरों को भी बाप के आगे सहयोगी बनाए विल करा सकते हो। कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अपने प्रति यूज़ करने के कारण दूसरों को फुल शक्तियाँ नहीं दे सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में शक्तियों की विल की बच्चों को, उस विल से यह कार्य चल रहा है। आदि में धन की विल की, जिससे यज्ञ स्थापन हुआ, और अंत में शक्तियों की विल की, जिससे यह सेवा वृद्धि को पा रही है। ब्रह्मा ने तो किया, फॉलो करने वाले तो बच्चे हैं ना। एक ब्रह्मा के विल से कितनी आत्माएं आई और आ रही हैं। अगर इतने सब निमित्त सेवाधारी भी ऐसे शक्तियों की विल आत्माओं प्रति करें तो क्या हो जाएगा। तो अभी यह आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि अपने ही पुरुषार्थ में एनर्जी वेस्ट करें। चाहे अपनी उन्नति करनी भी पड़ती है, लेकिन वेस्ट भी जाती है। इसलिए समय की गति प्रमाण, सेवा की समाप्ति की गति प्रमाण, सेवाधारियों की गति और अधिक चाहिए। अभी बीच बीच में छोटे छोटे खेल करते हैं। तो स्वोन्नति के लिए दिल से हर एक अपने को निमित्त बनाए। इसमें दूसरों को पहले आप नहीं करे, अपने को पहले आप करे और दिल से उमंग से समझे कि मुझे हे अर्जुन बनना है। अर्जुन अर्थात मास्टर ब्रह्मा, अव्वल अर्थात अर्जुन। प्रोग्राम प्रमाण स्वोन्नति के प्रोग्राम रखते आए हो, लेकिन इस वर्ष बाप दादा हर एक स्नेही आत्मा द्वारा स्नेह का प्रत्यक्ष रूप दिल की प्रोग्रेस चाहते हैं ना, कि प्रोग्राम प्रमाण जहाँ स्नेह होता है वह कुर्बान करना मोहब्बत होता, न कि मुश्किल होता है। सबकी दिल से यह उमंग हो तो सफलता होगी। अगर बाप से प्यार है तो बाप इस बार दिल के प्यार को देखेंगे। कुछ कुर्बान करना भी पड़ा तो क्या बड़ी बात है। यह तो जानते हो सेवा में सफलता के लिए क्या कुर्बान करना चाहिए। इसके लिए भी समय तो चाहिए ना। सेवा भी ज़रूर करनी है और स्वोन्नति भी ज़रूर करनी है। इस बारी बाप दादा अपने मिलने का समय इसमें देते हैं। रिज़ल्ट देखकर बाप दादा प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसे नहीं कि आएंगे ही नहीं। जो इस वर्ष बाप दादा से मिलने नहीं आ सके हैं, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, उन्हों के प्रति आएंगे। उसके लिए विधि क्या होगी वह भी सुनाते हैं। भारत वालों के लिए 5 दिन हर ग्रुप रिफ़्रेश हो, बाकी एक दिन आना एक दिन जाना। इस विधि से भारतवासियों के 4 ग्रुप और विदेशियों के 3 ग्रुप होंगे। विदेशियों का तो 15 दिन का ही प्रोग्राम रहेगा। बाप दादा हर ग्रुप में एक बार मिलेंगे, मुरली द्वारा और ग्रुप से भी। बाकी जो समय बचेगा उसमें विशेष सेवाधारियों का हो, चाहे विदेश वालों का भी एक ग्रुप हो, लेकिन मधुबन में हो। बाकी 4 ग्रुप किस समय मधुबन की सेलिब्रेशन प्रमाण हो सकते वह आप बनाओ। जैसे विदेशी दिसंबर में फिर मार्च में आते हैं, तो 2 ग्रुप एक मास में, एक ग्रुप दूसरे मास में रख सकते हो। बाकी भारत का तो 18 जनवरी ही है। विदेशियों का शिव जयंती। सितंबर से नवंबर यह मास सेवा के बहुत अच्छे हैं। फुल फोर्स से सेवा करो। बाकी समय सेवाधारियों के ग्रुप बनाओ। लेकिन बाप दादा की यह बात नहीं भूलना, प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस नहीं करना। दिल की प्रोग्रेस हो, दिल के उमंग से प्रोग्रेस की भट्टी हो। स्वयं दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता रखो कि मुझे बदलना है
मुझे हे अर्जुन बनना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है। चौथी बात, सभी सेवा स्थानों पर कम से कम 8 दिन अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 15 दिन स्व-उन्नति की रिट्रीट व स्नेह मिलन हर सेवा केंद्र, चाहे अपना इंडिविजुअल करे, चाहे छोटे छोटे स्थानों को मिलाकर करे, लेकिन हर गॉडली स्टूडेंट को, हर ब्राह्मण आत्मा को यह स्व-उन्नति की रिट्रीट, स्नेह मिलन या दिल से पुरुषार्थ की प्रगति का प्रोग्राम ज़रूर बनाना है। चारों ओर की ब्राह्मण आत्माओं को यह चांस देना भी है और लेना भी है। बाप दादा यह भी गुप्त राज सुना रहे हैं। जो विशेष दिल से प्रगति की भट्टी करेंगे उनको एक्स्ट्रा बाप दादा की दुआओं की गिफ्ट मिलनी है। स्थूल गिफ्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विशेष उस आत्मा के प्रति बाप दादा के पास तो सेकंड सेकंड की टीवी है ना, और एक ही समय पर सभी को देख सकते हैं। इसलिए जो दिल से प्रगति का संकल्प करेगा, प्रोग्रेस करेगा, उसको विशेष दुआएं मिलेंगी, अनुभव करेंगे। वह दिन आप समझना विशेष दुआओं का है। मीटिंग में भी यह नवीनता पहले करना। प्रोग्राम कुछ दिमाग के, कुछ सेवा के, लेकिन दिल के बने। दिमाग की मात्रा ज़्यादा है, फिर रिज़ल्ट के बाद दूसरे वर्ष का नया प्रोग्राम बताएंगे। पुरानों के लिए कोई नया प्लान बाद में बनाएंगे। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष और की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।